हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 1.4 के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी बन चुका है, तो आप जाकर के उस पार्ट को जरूर देख लें। यकीन करें ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आने वाली जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। बाकी बताना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ कोर्स कराने वाले हैं। आप क्लास 9th में हैं या क्लास 10th में हैं, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आने वाली हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। क्वेश्चन के कहने का मतलब समझिए, ये सारे रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं, परिमेय संख्याएं दी गई हैं, और हमें बताना है कि ये जो है क्या एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर हमें दो प्रकार से मिलते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग मतलब जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बात समझिएगा एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे अगर हमने 5/2 लिखा तो 5/2 को आप देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, पूरी तरीके से ये कट गया। एक रेशनल नंबर ये हो गया। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मेरी बात आई समझ में? तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया। मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं चीजों को, आपको बेहतर तरीके से समझ आने वाली है। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गए। अच्छा, अब इसी तरह बात कर ले हम 10/3 की। चलिए 10 को 3 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा ये 3 3 का 9, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 0 होगा तो 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 होगा, फिर एक आपका बच गया, फिर 0 लगाएंगे 10, फिर 3 3 का 9, फिर एक बच गया, फिर 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9। मतलब अगर आप देखेंगे तो 10 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो ये कहीं पे कट नहीं रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद में, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, इसीलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चूज करा है। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर इसे हम बोलते हैं, ऐसे नंबर दो के ना कटे। अच्छा, इसमें एक चीज कॉमन ये भी है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग भी होना चाहिए। रिपीटिंग मतलब एक वर्ड एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो। बात आ गई समझ में? तो ये दो प्रकार के हमें रेशनल नंबर मिलने वाले हैं, और क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि क्या ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन एक बात का इसमें विशेष ध्यान देना है, कंडीशन दिया गया है कि आपको भाग दे करके नहीं बताना है, विभाजन प्रक्रिया द्वारा ये चीजें नहीं बतानी है। मेरी बात आ गई समझ में? ऐसा नहीं कि जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, अगर तो पहला क्वेश्चन दिया गया 17/8, 17/8 दिया गया है। अब ऐसा नहीं करना है कि 17 को आपने क्या करा, 8 से डिवाइड करा, तो ये हो गया 8 दूनी 16, एक बचा, फिर दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 8 1 8 हो जाएगा, फिर 2 फिर 0, 8 दूनी 16, ठीक है, फिर 2 फिर 0, 8 क्या होगा ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 होगा, फिर 8 25 40। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जैसे आपने ये प्रोसेस अप्लाई करा, ये क्वेश्चन फिर क्लास 10 का नहीं रहेगा, ये आपका क्लास 4th 5th का क्वेश्चन बन जाएगा। तो बिना विभाजन प्रक्रिया किए ही हमें इन सारे रेशनल नंबर को चेक करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। बात आ गई समझ में? तो चलिए उस चीज को हम देखते हैं। देखिए, कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो करना कुछ नहीं है, जो आपका रेशनल नंबर दिया गया और उसका जो डिनोमिनेटर है, हमें सिर्फ उसको चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर आपका 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में दिया गया है, तो आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मेरी बात आ गई समझ में? अगर इस फॉर्मेट में आपका डिनोमिनेटर दिया गया है तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा, और अगर इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हमें कन्वर्ट किस प्रकार से करना है वो चीजें देखिए। 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, m और n जो है वो एक होल नंबर है, यहाँ पे होल नंबर ये है। अब 8 को अगर आप देखेंगे तो 8 का आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा।
अच्छा 2 के पावर 3 यानी कि 2 के पावर m, m की जगह पे 3 हो गया। हमने बताया कि m और n क्या है, एक होल नंबर है। अब हमें यहाँ पे लाना है 5 के पावर कुछ, ठीक है। हमें इस फॉर्मेट में डिनोमिनेटर को बनाना है, हर को बनाना है। अब हम सभी को पता है कि अगर इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम सभी को पता है कि किसी की भी पावर अगर हमने 0 लगा दिया तो उसकी वैल्यू 1 आ गई। और जब हमें किसी की पावर 0 लगाना हो तो हम क्यों ना 5 की पावर 0 लगाएं, जिससे हमारा ये जो फॉर्मेट है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, ये फॉर्मेट बन जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो एग्जैक्टली 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 0 आपका रखा गया है। बात आई समझ में? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर दिया गया है 8 जो है, वो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है। 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मेरी बात आ गई समझ में? बस सिंपल सा है। अच्छा अब मान लीजिए जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, जिसका हर इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, वो क्या होगा, तो फिर वो सिंपल सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब जब हम उसे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो वो कटेगा नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा। मेरी बात आ गई समझ में? एक डिजिट या 2 डिजिट बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बात कर लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 15/1600। अब 1600 को क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर है उसी को तो हमें कन्वर्ट करना है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n में। तो 15/1600 आपका दिया गया है। अब इस 1600 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना होगा। करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2 × 16 800 होगा। फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8 400। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 200 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 100 होगा। और फिर 2 से करना है आपका ये 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। और 25 को 5 से करना होगा तो 55 25 होगा। और 5 × 5 होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि हम 1600 को तो लिख सकते हैं, 1600 इक्वल होगा किसके, 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2, क्योंकि 5 आपका 2 बार आया है। बात आई समझ में? तो अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2 जो दिया गया है वो कोई अलग नहीं दिया गया है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में ही दिया गया है। और हमने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर हर आपका जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में दिया गया हो, तो वो रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है। जब आप 1600 को 15 को 1600 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा, कट जाएगा। बात आई समझ में? बस सिंपल। अब इसी प्रकार से इसका देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन दिया गया। तीसरा तो साफ साफ 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n में दिया गया है, तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब इसकी बात करें चौथे की, तो आपका दिया गया 90। हर में क्या दिया गया है, हर आपका 90 दिया गया है। तो 90 का हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर करना होगा। सारे क्वेश्चन देख लें, आपको आपका ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। 90 का प्राइम फैक्टर करना है हमें, क्या होगा, 2 चौक के 8 2 पच्चे 10 45 गुना 90। 3 से कटेगा 15 3 45। फिर 3 से कटेगा 3 पच्चे 15 और 5 × 5 होगा। अब देखिए क्या हम इसे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर में n में लिख सकते हैं, तो आ गया 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। और हमें बनाना किस फॉर्मेट में है, हमें बनाना है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में। तो ये चीजें आप हमें बताइए कि 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 क्या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n में है? नहीं है। तो सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट भी होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मेरी बात को समझिएगा, मैंने आपको जो बताया कि एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के फॉर्मेट होंगे डिनोमिनेटर का, वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट का ही होना चाहिए, तभी वो आपका एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, ठीक है। उसका प्रसार जो होगा
वो शांत होगा, नहीं तो फिर वो अशांत हो जाएगा, मतलब वो डिविजिबल नहीं होगा, कटेगा नहीं वो। मेरी बात आ गई समझ में? तो ये आपका सिंपल सा लॉजिक था। अब इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे अगर मैं 15 की बात करूं तो आपका 15 जो लिखा गया इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो आप हमें बताइए, ये तो 3 की पावर 1 5 या 15 होगा ना, तो 3 के पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 जो है ये आपका ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में है, नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बस सिंपल। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे 7 के पावर 5 आ गया है, बीच में 7 के पावर 5 आ गया है, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात आई समझ में? अब आपको कुछ करना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व दिए गए हैं। अच्छा 210 की बात करें, 77/210, तो 210 का आप फैक्टर करिए पहले और देखिए क्या इसका फैक्टर 2 के पावर m गुणे 5 की पावर n में के फॉर्मेट में आता है। अगर आ जाता है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब 210 का जब आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से कटेंगे, 2 1 2, 2 25 10, फिर ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 25 15, और फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 7। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे नंबर अलग अलग आ गए, प्राइम नंबर 2 3 5 7। तो हमें चाहिए क्या? 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, तो ये भी आपका क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। बात आई समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा बात कर लेते हैं 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है 13/31 25। क्या करना है हमें? 25 का प्राइम फैक्टर करना है। वो देखते हैं ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो करके देख लीजिए 31 25 को। 31 25 ये जो लिखा गया है कुछ अलग नहीं है, 5 की पावर 5 ही लिखा गया है, लेकिन एक बार आप करेंगे तो 5 1 30, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 1 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से 55 25, 5 1 5, 1 2 3 4 5, ये क्या लिखा गया है? 5 की पावर 5 लिखा गया है 31 25। अब 31 25 अगर 5 के पावर 5 लिखा गया है 13/5 के पावर 5, तो हमें चाहिए क्या? 2 के पावर चाहिए, तो 2 के पावर हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो ये जो फॉर्मेट बना ये क्या बना? 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में बन गया। तो इसका मतलब ये जो आपका है ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। बात आ गई समझ में? बस इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखिए 64 बचे 4 तो 55 है, 29/3 तो 43 है, 3 तो 43 का फैक्टर करिए। इस फॉर्मेट में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बात आई समझ में? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और बनता है जो कि आपकी बुक में दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि इन्हीं का ये जो आपके रेशनल नंबर दिए गए हैं जितने नॉन टर्मिनेटिंग हैं उनको आप हटा दीजिए पहले। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हैं उन्हें हमें क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, और हटाने के बाद में हमें इसका क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन करना है, दशमलव प्रसार भी करना है बिना विभाजन प्रक्रिया के। बात आ गई समझ में? बिना विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार कीजिए। जितने भी टर्मिनेटिंग है केवल उन्हीं को हमें रखना है। टर्मिनेटिंग ये है आपका, और फिर उसके बाद में ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे हटा दीजिए। बात आ गई समझ में? इसे भी हटाएं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इतने सारे क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं इनका हमें क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है हमें इनका, दशमलव प्रसार करना है। बात आ गई समझ में? देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 17/8 दिया गया है, कहा गया क्वेश्चन को कि आप बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार कीजिए। एक तो तरीका है कि आप 17 को 8 से डिवाइड करिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 10, फिर होगा क्या? 8 1 8, फिर 2, फिर 8 दूनी 16, फिर 4, फिर 0, फिर 8 5 40। तो दशमलव प्रसार इसका क्या हुआ? 2.125 हो गया। लेकिन ये तरीका नहीं करना है, ये तरीका गलत है। आपके क्वेश्चन में कहा गया है बिना विभाजन प्रक्रिया के आपको करना है। तो बिना विभाजन प्रक्रिया के करना बहुत ही आसान है। करना क्या है हमें? इसे जो है जो डिनोमिनेटर दिया गया है इसे हमें फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा।
तो करना क्या है, हमें 2 के पावर 3 कर देना, हम 8 को लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 3 किया गया है तो हमें यहाँ पे 5 के पावर भी लाना है। क्यों लाना है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम 5 के पावर 3 से गुणा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 के पावर 3 से यहाँ पर भी गुणा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 17 और गुणे 55, 25 बचे 125 और बटे ये हो जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि आपका घात जो है वो बराबर है तो क्या होगा, आधार का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 क्या होता है, पहले 125 में 17 का गुणा करें, 17 बचे कितना होता है, 85 होता है। 17 बचे 85 के 5 हाथ लगा 8, 17 दूनी 34 और 6 40 और 2 42, ठीक है, हाथ लगा 4 और 17 1 17 और 4 कितना होगा, 21 होगा। और ये हो जाएगा 10 के पावर 3 यानी कि कितना, 1000 हो जाएगा। अब हम सभी को पता है कि अगर यहाँ से हमें दशमलव हटाना हो, 3 जीरो को हटाना है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा। तो 2.125 यही आपका आंसर हो गया। और अभी हमने जब भाग दे करके किया तो भी आपका यही आंसर आया था। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको कहा जाए कि बिना विभाजन प्रक्रिया के किसी भी परिमेय संख्या का, किसी भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का आप दशमलव प्रसार करें, डेसिमल एक्सपेंशन करें, तो बस क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में 2 के पावर और 5 के पावर को बराबर करना होगा। मतलब 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। फिर आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 के पावर जितना होगा उतना जीरो आप लगा देंगे और यहाँ से जीरो हटाने के लिए उतने अंक के बाद आप क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या दिया गया, 5 के पावर 15 बटे 1600। हमने 1600 का जो फैक्टर किया था वो क्या किया था, एक बार करके देखें। 1600 का जो फैक्टर था वो था 2 8 16, 2 दूनी 4, 200, फिर 2 ये 100 हो गया, फिर 2 ये 50 हो गया, फिर 2 25, 5 5 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1600 को हम जो लिख सकते हैं ये हो जाएगा 15 बटे 2 के पावर 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 और गुणे 5 के पावर 2 होगा। अब हमें यहाँ पे 2 के पावर 6 है और 5 के पावर 2 है, तो अगर हमें 2 और 5 का पेयर बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, 5 के पावर 4 से गुणा करेंगे तो 5 के पावर 6 हो जाएगा और 2 के पावर 6 तो 5 दूनी 10 के पावर 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 से यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए 15 हो जाएगा, 55 25 बच्चे 125 बच्चे कितना होगा, 625 होगा। बात आई समझ में, 625। अब बात करिए इसकी 5 दूनी 10 के पावर 6 होगा ये, क्यों, क्योंकि अगर आप इसे लिखेंगे तो 5 के पावर 6 होगा और ये 2 के पावर 6 लिखा गया है, तो 5 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6 क्या होगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 15 गुणे 6 तो 25 बटे 10 के पावर 6। अब 15 में 6 तो 25 का गुणा करिए तो 15 25 75, हाथ लगा 7, 15 दूनी 30 7 37, 15 छक्का 90 और 3 कितना हो जाएगा, 90 और 3 93, नीचे 6 जीरो लग जाएगा आपका, जितना घात उतना जीरो। बात आई समझ में। एक बार फिर से गुणा करें, 15 दूनी 30, 15 25 75, 15 दूनी 30 7 37, 15 छक्का 90 और 3 हाथ तो 93, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 6 अंक के बाद दशमलव लगा देना, क्योंकि 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इसका जो प्रसार होगा 0.09375, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। कॉन्सेप्ट को समझिए क्या क्या जा रहा है, जितने भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हैं उनका अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है, दशमलव प्रसार करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको नीचे 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे नीचे आपके उतने जोड़े बनेंगे, उतने 10 बनेंगे, और जितने 10 बनेंगे उतने आपके नीचे जीरो बनेंगे। अब यहाँ से जीरो हटाने के लिए उतने अंक के बाद हम ऊपर दशमलव लगा देंगे, तो वही आपका जो है डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, जैसे कि ये हुआ, बिना आपने विभाजन प्रक्रिया किए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया 23 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप खुद से। 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है।
अब यहाँ पे हमें 5 की पावर 3 लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है, तो बहुत सिंपल, 5 से गुणा करेंगे, 5 से यहाँ तो 5 से यहाँ। अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 यहाँ 15, 5 दूनी 10 और 11, और ये हो जाएगा 5 के पावर 3 और 2 के पावर 3, तो यानी कि 10 के पावर 3। बात आई समझ में? तो 115 बटे नीचे 3 जीरो, इस 3 जीरो को हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.115 आपका आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में? अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं 35 बटे 90 की। 35 बटे 90 को हम क्या लिख रहे थे अभी? इसका तो टर्मिनेटिंग है ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, लेकिन क्या होगा? वो बार बार रिपीट होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का ही केवल डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा, दशमलव प्रसार निकालना होगा। बात आई समझ में? अब 31-25 की हम बात करते हैं, तो 31-25 को अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा? 31-25 लिखा गया 5 की पावर 5। बात आई समझ में? 13 बटे 5 की पावर 5, तो हमें क्या करना होगा? 2 की पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 और 5 का पेयर बनाना है, तो 2 की पावर 5। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 मतलब क्या कि 13, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 का मतलब 32, और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 5। चलिए गुणा करिए, 13 दूनी क्या होगा? 26 होगा, हाथ लगा 2, 13 तिया 39 और 2 41, और बटे 10 की पावर 5 मतलब क्या कि 5 जीरो आप नीचे लगाएंगे, 2 2 4 1 5। अच्छा, 5 जीरो नीचे हटाने के लिए 5 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.00416। ठीक है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो फ्रेंड इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि आपको रैशनल नंबर इसी प्रकार से पूछा जाएगा, दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका जो है दशमलव प्रसार करिए। क्या? दशमलव प्रसार करिए। तो दशमलव प्रसार करना तो बहुत ही आसान है, भाग दे करके, लेकिन वो प्रोसेस करके नहीं करना। वहां पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिए गए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है। तो क्या करना है आपको? जो डिनोमिनेटर है वहां पे 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। अब जैसे 1600 दिया गया था, तो हमने 1600 को क्या करा? प्राइम फैक्टर करा, 2 और 5 के फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश की, तो हमने देखा कि 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 मिला हमें 1600 को। जब हमने प्राइम फैक्टर करा तो 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 तो मिला, लेकिन हमें चाहिए क्या? आपका जो ये घात है ये बराबर चाहिए। 2 का 6 तो 5 का भी 6 चाहिए, तो 5 का 6 लाने के लिए हमने क्या करा? 5 के पावर 4 से गुणा करा। तो यहाँ पे अगर गुणा करा तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6 यानी कि 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 मतलब नीचे 6 जीरो, और यहाँ पर जब आपने गुणा किया तो ये आपका आ गया, क्या आया? 9375 आया। तो बस आपने जब 6 जीरो हटाया तो यहाँ पे आपका 6 अंक के बाद दशमलव लग गया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड, आज की डेट का वीडियो खत्म होता है। अभी आपका ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसका एक पार्ट और बनेगा, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बात आई समझ में? कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है जो समझ नहीं आया तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।